हेलो बच्चों, नमस्कार। पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी वीडियो टॉपिक रहेगा नाउन अर्थात संज्ञा आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, यहाँ लगभग मैं आप लोगों को 26 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराऊंगा जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए होंगे और आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहला सवाल, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वाक्य कौन सा है? वाक्य है वह इनमें से एक को जानता है। तो देखिए हम बारी बारी से पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं है की बात करूं तो हेल्पिंग वर्ब है, वह की बात करूं तो सर्वनाम है। ठीक है, अच्छा इनमें से की बात करूं तो आप लोग इसे एक्सेट्रा मान सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करता हूं एक की कि इनमें से एक को जानता हूं, एक को यानी राम को जानता हूं या श्याम को जानता हूं, है ना, वह इनमें से श्याम को जानता है, तो एक का बोध हुआ नहीं, है ना। तो एक का बोध जो होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अनुसार होता है। तो इसलिए इस सवाल का आंसर आपका डी विकल्प चला जाएगा। वाक्य में एक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है, जैसे वह इनमें से राम को जानता है ना। तो राम कितना? एक, तो एक का बोध यानी नाउन का बोध कहलाता है। संज्ञा किसे कहते हैं? जिसे हम छू सकें, जिसे हम छू सकें, जिसका कुछ भी नाम है संसार में, ऐसी वस्तु सभी संज्ञा है। दीवार को छुआ संज्ञा, बोर्ड को छुआ संज्ञा, है ना, घर को छुआ संज्ञा, है ना। तो संज्ञा का मतलब ही नाम से होता है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग में लाए जाते हैं सर्वनाम, और जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं वह विशेषण कहलाते हैं। अब मैं बात करता हूँ उस संज्ञा के भेद की। तो प्राचीन मान्यता के अनुसार और मैं बात करूं प्रयोग लेखन के अनुसार तो संज्ञा के भेद होते हैं 5। संज्ञा के कुल भेद कितने होते हैं? 5। आधुनिक मान्यता के अनुसार संज्ञा या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद होते हैं 3, व्यक्ति, जाति, भाव। और ये जो 5 भेद होते हैं कौन कौन से होते हैं? तो इसमें आपका व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा होता है। एक क्वेश्चन आता है जातिवाचक संज्ञा के कितने उपभेद होते हैं? तो जातिवाचक के 2 उपभेद होते हैं। एक होता है दोस्त द्रव्य, दूसरा होता है समूह। ये भी इससे जोड़कर याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द पहचानिए कौन सा है? संज्ञा का मतलब होता है किसी का नाम। मीठा, मधुर, चतुर या चातुर्य। तो बताइए कौन से शब्द में संज्ञा है दोस्त? तो देखिए मीठा क्या है ना, शहद मीठा है। तो मीठा यानी विशेषता बता रहा है, विशेषण का काम कर रहा है दोस्त। ये विशेषण है। मधुर ये भी विशेषण है, ये भी विशेषण है दोस्त। चतुर, राम चतुर है, ये भी विशेषता बता रहा है, ये भी विशेषण वर्ड है। फिर कौन सा बच गया संज्ञा? चातुर्य। इसका क्या आता है? इसका आता है हमारे शरीर में भाव। तो ये भाववाचक संज्ञा है, इसलिए डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब मीठा से भाववाचक क्या बनेगा दोस्त? तो मीठा से बनेगा दोस्त मिठास भाववाचक। मधुर से क्या बन सकता है? तो मधुर से बनेगा दोस्त मधुरता भाववाचक। अगर मैं बात करूं चतुर से तो इससे बनेगा चतुराई भाववाचक, ठीक है ना। तो याद रखना डी विकल्प बिल्कुल सही इसमें आंसर हो जाएगा। अच्छा, फिर ये जो चातुर्य है भाववाचक संज्ञा है क्या? नहीं, ये चातुर्य संज्ञा पुल्लिंग शब्द है, ये नोट कर लीजिएगा। चतुराई होती है भाववाचक संज्ञा, चतुराई का भाव आता है। मैं एक लाइन गलत बोल गया था। तो चातुर्य जो होता है दोस्त ये होता है संज्ञा पुल्लिंग शब्द। क्या? संज्ञा पुल्लिंग शब्द होता है चातुर्य, ये याद रखिएगा जोड़ के, ठीक है भैया। क्लियर हो गया? चतुराई भाववाचक संज्ञा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहा जाता है? जिसे हम छू सकें, जिसका कुछ भी नाम हो, है ना, संसार में ऐसी चीज, तो उसे नाम दिया जाता है दोस्त नाउन अर्थात संज्ञा। याद रखना व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं सर्वनाम है। आपके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य क्रिया है। विशेषण जो संज्ञा व सर्वनाम दोनों की विशेषता प्रकट करता है विशेषण कहलाता है। प्रविशेषण जो विशेषण की भी विशेषता प्रकट करता है। विशेष्य संज्ञा या सर्वनाम को कहते हैं, अर्थात कर्ता को विशेष्य कहा जाता है दोस्त। नंबर 4 क्वेश्चन, संज्ञा का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? संज्ञा तो मैंने आपको बताया था व्यक्तिवाचक भी है, जातिवाचक भी है, भाववाचक भी है, ये निजवाचक नहीं है दोस्त। ये निजवाचक फिर किसका भेद है?
तो निजवाचक दोस्त सर्वनाम का भेद है। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं सर्वनाम के भेद? तो इसके लिए ट्रिक याद रखिए, अनाप शनाप, अनाप शनाप, ऐसे अनिश्चयवाचक, ना से निश्चयवाचक, पैसे पुरुषवाचक, से संबंध, ना से निज, और पैसे यहाँ आ जाएगा प्रश्नवाचक। तो अनाप शनाप आप लोग याद रखिएगा, इससे याद हो जाएंगे। आगे, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पे होता है? सवाल नंबर 5 केवीसी टीजीटी एग्जाम 2016 में पूछा गया था। तो हिंदी में शब्दों का जो जेंडर डिफाइन होता है, जेंडर जो तय होता है कि भाई लड़का है लड़की है ना, तो ये किसके अनुसार होता है? ये संज्ञा के अनुसार होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना भैया। तो हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है, जबकि विशेषण, क्रिया तथा सर्वनाम तीनों उत्तर की दृष्टि से गलत हैं। आगे, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? एक वचन, बहुवचन। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये एग्जाम था यूपीएसआई बैच सेकंड, ये था 21 दिसंबर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन। वचन किसके लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो वचन संज्ञा के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ए विकल्प बिल्कुल दोस्त इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हवा कैसा शब्द है? हवा क्रिया है, विशेषण है, सर्वनाम है या संज्ञा? जिसका कुछ भी नाम है ना। हवा, पछुआ पवने, है ना, ये संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है दोस्त? हवा में जातिवाचक संज्ञा है। तो इसलिए डी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। हवा शब्द संज्ञा है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी भी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो जाता है। जिस शब्द से काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताए विशेषण कहते हैं। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग में लाए जाते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 8। राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। वाक्य में पढ़ूंगा क्या है? संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान वाक्य की क्रिया के कर्ता, कर्म अथवा पूरक के रूप में प्रयोग होता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहा जाता है। अतः राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, वाक्य में कि मैं पढ़ूंगा एक संज्ञा उपवाक्य है। क्यों? क्योंकि की वर्ड आ गया और की के बाद में पढ़ूंगा, ये कैसा है? संज्ञा उपवाक्य। क्योंकि राम ने कहा तो ये संज्ञा उपवाक्य है। किसने कहा? राम ने। ए विकल्प बिल्कुल दोस्त इसमें राइट हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाते हैं। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। वाक्य में टहलना शब्द क्या है? जरा बताएंगे आप लोग। टहलना संज्ञा है या क्रिया है या क्रिया विशेषण है या इनमें से कोई नहीं? बताओ जरा। वाक्य में टहलना किसके रूप में है? टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। वाक्य में टहलना शब्द क्या है? देखिए यहाँ संज्ञा, क्रिया या विशेषण। पहले मैं एग्जाम बता देता हूँ फिर आपको उत्तर बताऊंगा। यूपीपीएससी एई एग्जाम 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। वाक्य में टहलना संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है, तो इसलिए यहाँ अब आप कहेंगे टहलना तो सर क्रिया है ना। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। क्रियार्थक संज्ञा, कोई क्रिया अपने साधारण रूप में क्रिया नहीं है। विधि और काल को छोड़कर उसका प्रयोग प्राय संज्ञा के समान होता है। अतः ऐसे शब्दों को क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है। जैसे मतलब ऐसी क्रियार्थक संज्ञा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा, है ना, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो यहाँ टहलना जो है वो भाववाचक संज्ञा है। कैसी? भाववाचक का काम कर रही है। इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखिएगा इंपॉर्टेंट करके, ठीक है। आगे आ जाते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं दोस्त? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं या फिर 6 होते हैं? तो देखिए भाई, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद होते हैं 3। व्युत्पत्ति के आधार पे, है ना, संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। अच्छा, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कौन कौन से होते हैं जरा मुझे बताएंगे? ये यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम था, कृषि प्राविधिक एग्जाम 15/2/2019 में क्वेश्चन पूछा गया था और वहां व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद डिफाइन किए गए थे। रूढ़ संज्ञा जैसे कि कृष्ण, यमुना, गंगा आदि। यौगिक संज्ञा जैसे कि पनघट, पाठशाला आदि। योगरूढ़ संज्ञा जैसे कि जलज, लंबोदर आदि। ठीक है ना। तो 3 भेद होते हैं, याद रखना, व्युत्पत्ति के आधार पर। अगले सवाल, संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? तो भाई संज्ञा के भेद होते हैं कुल 5। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है ना। संज्ञा कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। आगे,
निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? व्यक्तिवाचक यानी पर्सनल नाउन जिसे कहते हैं। तो वे पर्सनल नाउन व्यक्ति का मतलब एक का बोध होगा आप लोगों को। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक। एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति। तो देखिए राम, रामचरितमानस पुस्तकों में, नदियों में गंगा, इसलिए ये वाला विकल्प बिल्कुल राइट है। आगे ये क्वेश्चन पूछा गया था ग्राम विकास अधिकारी 2016 में। मोहन में किस तरह की संज्ञा, मोहन में किस तरह की संज्ञा है? लड़कों में भी मोहन, तो किस तरह की संज्ञा हो जाएगी दोस्त? व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल हो जाएगा लड़कों में भी मोहन। आगे बढ़ते हैं। शब्द कावेरी का संज्ञा भेद क्या है? कावेरी, नदियों में भी कावेरी व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, कौन सा है दोस्त? तो ये व्यक्तिवाचक का एग्जाम्पल हो जाएगा कावेरी। नदियों में भी गंगा, नदियों में भी ब्रह्मपुत्र, तो इस प्रकार से। ठीक है भैया, चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा में राम, गंगा, पटना आदि आएगा। जातिवाचक संज्ञा में नदी, पर्वत, देश, महासागर आदि आएगा। ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा में सोना, चांदी, तेल, पानी, घी इत्यादि आएगा। समूहवाचक संज्ञा में टीम, वर्ग, आयोग, पुलिस, सेना, परिवार इत्यादि आएगा। भाववाचक संज्ञा में मिठास, बुढ़ापा, नारीत्व, भोलापन, दया इत्यादि आएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से संज्ञा क्या है, जरा बताएंगे? गंगा, पुराना, नीला या फिर मोटा? तो मोटा है गुणवाचक विशेषण है, नीला है गुणवाचक विशेषण है, पुराना है ये भी गुणवाचक विशेषण है। संज्ञा किसमें? नदियों में भी संज्ञा, क्योंकि संज्ञा नाम है ना, गंगा नाम है, ए विकल्प राइट हो जाएगा। 16वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। मोहन, रमेश, सीता, श्याम, हिंदुस्तान कौन सी संज्ञा है? मोहन अकेला, रमेश अकेला, सीता अकेली, श्याम अकेला, हिंदुस्तान अकेला, है ना। तो ये कैसा व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल दोस्त हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। सवाल नंबर 17। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिम प्लस आलय, यौगिक है ना, हिमालय, पर्वतों में भी हिमालय, तो इसलिए डिफाइन किया जाएगा ये किसकी तरफ? व्यक्तिवाचक की तरफ। ए विकल्प 17 नंबर क्वेश्चन में दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? चौकों में भी चांदनी चौक, चौक तो बहुत सारे हैं, दिल्ली में ना चांदनी चौक, ठीक है ना। कौन सी संज्ञा है फिर? तो ये दोस्त व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल हो जाएगा चांदनी चौक। ठीक है, आगे। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? ये आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिएगा, 2 बार एग्जाम में यूपीएसआई में भी पूछा जा चुका है, व्यायाम प्रशिक्षक एग्जाम में भी, DSSB में भी पूछा जा चुका है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध होता है दोस्त उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। एक ही प्रकार की जिसके जैसे और हों, है ना। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध होता है जातिवाचक कहते हैं, जैसे देश, नदी, पर्वत, है ना, लड़का, पठार, अब एक ही प्रकार के आएंगे इसमें से। ठीक है भैया, याद रखना है चीज। सवाल नंबर 20। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहां नेपोलियन शब्द में कौन सी संज्ञा है दोस्त? नेपोलियन में कौन सी? व्यक्ति, जाति, भाव, समूह, है ना। तो भाई नेपोलियन था ना, नेपोलियन एक ही है क्या? नेपोलियन एक ही है? गलत, नेपोलियन की होती है जाति, है ना, तो इसलिए जातिवाचक संज्ञा राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 21 करते हैं। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल? कामायनी, पुस्तकों में भी कामायनी व्यक्तिवाचक, है ना। फलों में आम नहीं, जिसके जैसे और हैं, लंगड़ा आम, देसी आम, चौसा आम, ये जाति का एग्जाम्पल है। जाति का एग्जाम्पल रसीला, वकील, वकील की जाति होती है। तो यहाँ किस वर्ड में जातिवाचक संज्ञा है, जरा मुझे बताओगे आप इसमें? देखिए, तो यहाँ बी व डी दोनों में ही है, और ये ऑडिटर परीक्षा 1993 में पूछा गया था इस क्वेश्चन को, और फिर इस पे दोनों को आंसर किया गया था, क्योंकि वकील की भी जाति होती है, आम की भी जाति होती है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, चंद्रगुप्त वर्ड में कौन सी संज्ञा है? चंद्रगुप्त। अब चंद्रगुप्त की क्या होती है दोस्त? जाति होती है। तो चंद्रगुप्त वर्ड अब कहेंगे चंद्रगुप्त, अब देखेंगे भाई कभी आप लोग उसे युद्ध वाले चंद्रगुप्त को ही मिला के कहने लगो, भाई ये चंद्रगुप्त तो एक ही था, चंद्रगुप्त की जाति होती है, ठीक है ना, याद रखना है चीज़, जातिवाचक है। आगे हरिश्चंद्रों की, विभीषणों की, कंसों की, श्रवण कुमारों की, ये सब जातिवाचक में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में जातिवाचक संज्ञा है? पर्वत, मिठास, कर्मचारी, गंगा, है ना। ये रहा यहाँ पे मिठास भाववाचक संज्ञा, है ना। ये रहा कर्मचारी जातिवाचक संज्ञा, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा।
और पर्वत में भी जातिवाचक है, लेकिन यहाँ कर्मचारी को आप लोग जातिवाचक में नहीं लपेट सकते। सबसे पहले प्रायिकता पर्वत की जाएगी, ए विकल्प बिल्कुल राइट होगा। ठीक है ना, याद रखना। आगे सवाल नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में जातिवाचक संज्ञा है? कौवा, होली, हिमालय या फिर पूर्व। तो देखिए रे कौवा, कौवा शब्द में क्या है? जातिवाचक का घोतक है कौवा। आगे बढ़िए, गाय में कौन सी संज्ञा है? गाय पूछा गया है, गाय में कौन सी? गाय पूछे, देसी गाय पूछे, कैसी ही गाय क्यों ना पूछे, सब जातिवाचक के एग्जाम्पल है। ठीक है। सवाल नंबर 26, पशु चर रहे हैं, यहाँ पशु शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो देखिए पशु शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक, है ना। पशु का बन जाएगा पशुओं, जिसके जैसे और हों, जिसका बहुवचन रूप बन जाए वो जातिवाचक के अंतर्गत आता है। तो आज के 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में शामिल किए थे।